हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ जो परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं। यह मैथमेटिकल रीजनिंग के अंतर्गत आते हैं जिसको हल करने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है कि एक चींटी 3 मीटर चलती है और फिर 4 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पे चढ़ती है, तो वह अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है। तो इस प्रश्न में अधिकतर एक जगह पे गलती होती है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि चींटी 3 मीटर चलती है। तो ये चींटी 3 मीटर चली यहाँ पे, फिर वह 4 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पे चढ़ती है। तो ये 4 मीटर ऊंचा वृक्ष पे चढ़ी, तो उसकी दूरी बताना है। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पे गलती यहाँ होती है कि अधिकतर स्टूडेंट्स इन दोनों को जोड़ के 7 इसका आंसर बता देते हैं, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में दिया है कि वह अपने मूल स्थान से, मूल स्थान यानी जहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया था, वहाँ से जिस स्थान पर वो वर्तमान में है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो गलती नहीं करना है अपने को। और ध्यान से देखिए कि 3 मीटर चलती है, तो ये 3 मीटर हो गया। फिर है कि वह 4 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पे चढ़ती है, तो ये 4 मीटर ऊंचा वृक्ष हो गया। अपने को मूल स्थान से उसकी दूरी निकालना है, तो ये देखिए मूल स्थान हो गया। अब इनके बीच की दूरी, तो आप चाहो तो नाम भी दे सकते हो। इसको ए दे दिया, इसको बी नाम दे दिया और इसको सी नाम दे दिया। अब यहाँ पे एक प्रमेय का नाम सुना होगा आपने, पाइथागोरस प्रमेय, जिसका सूत्र होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो ये जो है ये कर्ण कहलाएगा, ये बेस यानी कि आधार कहलाएगा, और ये जो है ये लंब कहलाएगा। तो देखिए कर्ण का वर्ग यानी कर्ण तो हमको निकालना है, यानी कि AC मान लेंगे हम कर्ण को। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये AC का वर्ग बराबर आधार का वर्ग यानी 3 का वर्ग हो जाएगा 9 प्लस लंब का वर्ग यानी 4 का वर्ग हो जाएगा 16। तो ये इन दोनों को जोड़ेंगे हम, तो ये AC का वर्ग बराबर 9 और 16 को जोड़ा तो 25। अब इधर वर्ग है तो ये 25 भी किसी का वर्ग है, तो ये 25 जो है वो 5 का वर्ग है, यानी ये जो दूरी है ये 5 मीटर हो जाएगी। यानी कि मूल स्थान से वह 5 मीटर की दूरी पर है। आइए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह हमने यहाँ x बना दिया है, तो यहाँ x के स्थान पर कौन सी संख्या, तो देखिए यहाँ पे 3 है, 5 है, 6 है, 12 है, उसके बाद फिर 12 है, x है, फिर 24 है और फिर 26 है। तो हमें ये पता करना है कि ये x जो दिया हुआ है इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो हम इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। देखिए यहाँ पे 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा, और 5 में 1 जोड़ा तो 6, यानी कि ये वाला लॉजिक इसमें काम नहीं करेगा। तो देखिए हम यहाँ पे एक एक अंक को छोड़ के देखते हैं। 3 यहाँ पे 6 यानी कि 2 गुना हुआ। फिर यहाँ पे देखते हैं 6 से 12, यहाँ पर भी 2 गुना हुआ। फिर 12 से 24, यहाँ पर भी 2 गुना हुआ। यानी कि 3 का 2 गुना 6, 6 का 2 गुना 12, 12 का 2 गुना 24। अब यहाँ पे देखते हैं 5 का अगर 2 गुना करेंगे तो 10 होगा। तो यहाँ पर तो 12 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे जोड़ के देख लेंगे कि 5 में अगर हम 7 जोड़ेंगे प्लस 7 करेंगे तो 12 हो जाएगा। और 12 में हम अगर 7 करते हैं तो यहाँ x के स्थान पे 19 आ रहा है, और 19 में हम अगर 7 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 26 आ गया।
यानी कि x का जो मान है वो 19 आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम इसी प्रकार अब आपको रीजनिंग के क्वेश्चन करवाएंगे और रोज़ाना नई नई ट्रिक और आसान विधि के साथ आपको रीजनिंग बताएंगे। धन्यवाद।